Hello, my dear students. Myself Ashish Srivastav and this is Study Bright channel. ये चैनल मैक्सिमम जो हम पोस्ट डालते हैं आप ही लोगों के लिए मीन्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड इन द एजुकेशन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट. क्योंकि आई एम द लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स. दैट इज वाई आई एम पोस्टिंग द वीडियो of the mathematics especially for classes 9 to 12. यहाँ पे आज मैंने जो टॉपिक लिया है अब मैं कुछ दूसरी तरीके से उसको एक्सप्लेन करूंगा. दैट इज द रिफ्लेक्शन. दिस इज फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड इन एवरी बोर्ड दिस टॉपिक इज देयर. ये रिफ्लेक्शन टॉपिक ये मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है. वैसे अगर रिफ्लेक्शन जब कोई नाम लेता है तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि दिस इज फ्रॉम फिजिक्स, लेकिन ये मैथमेटिक्स में भी है. बट वी यूज द लॉज ऑफ द फिजिक्स का लॉ भी यूज करते हैं. फिजिक्स में जो रिफ्लेक्शन होता है देयर आर टू लॉज. द फर्स्ट लॉ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द सेकेंड लॉ द नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई एट द सेम प्लेन. तो ये तो टू लॉज होते हैं जो आपके रिफ्लेक्शन फिजिक्स में होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स से रिलेट करना है इसको. तो मैथमेटिक्स से रिलेट करने का मतलब होता है कि एक हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं. मिरर के सामने खड़े हो जाइए. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द मिरर, ओके, एंड इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एम डैश, देन वॉट यू विल ऑब्जर्व. क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आप अगर यहां पे खड़े कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे है अगर मान लीजिए, तो इसकी इमेज कहां बनेगी जाकर के? जस्ट बिहाइंड द मिरर बनेगी जाके. और वो जो मिरर पे बनेगी जाकर के बिहाइंड द मिरर, एंड दैट विल बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट P एंड P डैश यू कैन से. और वो जो इमेज बनेगी मिरर से जहां पे आप खड़े होंगे, जितनी जो डिस्टेंस होंगी वो सेम डिस्टेंस मिरर से इमेज की होगी. यानी कि अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें PO, दिस डिस्टेंस PO विल बी इक्वल टू PO डैश, वो P डैश O. ओके, दिस इज द डिस्टेंस. मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी. तो एक तो ये आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा. अगर आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं तो आपको खुद लगेगा हमारी जो डिस्टेंस है मिरर से वही डिस्टेंस इमेज की मिरर से है. तो ये सेम डिस्टेंस पे होते हैं. मींस यू कैन से O इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन P डैश, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा O होगा. ठीक है. और वो कहां पे लाई कर रहा है? दैट इज ऑन द मिरर एज वेल एज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज. यानी कि इस मिरर पे भी सेम पॉइंट है O. आल्सो वन मोर थिंग, एक और चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है. ये भी मैथमेटिक्स से बाइसेक्ट कर रहा है. दूसरा ये है कि ये जो मिरर है इस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, यानी कि 90 डिग्री पे. तो ये जो एंगल होगा ये एंगल 90 डिग्री होगा. यानी एंगल MOP, या हम कह सकते हैं MOP डैश. दिस इज परपेंडिकुलर ऑलवेज. तो वी कैन से द मिरर, इन शॉर्ट मिरर इज राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P डैश, वेयर P डैश इज द इमेज ऑफ P. तो ये जो बात होती है अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स से रिलेट करके तो, और साथ में फिजिक्स से भी रिलेट करके, या प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं इस चीज को मिरर के सामने जा करके. अब बिल्कुल आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे. इसको हम मैथमेटिक्स में रिफ्लेक्शन को शो कैसे करते हैं? यूजिंग ग्राफ पेपर एंड विदाउट ग्राफ पेपर आल्सो. लेकिन ग्राफ पेपर पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फार्मूले तैयार होते हैं. हम इस पे भी दिखा सकते हैं कि कैसे फॉर्मूले तैयार होते हैं. आपने कभी
कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले भी सुन रखा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ये बनते कैसे? हाउ इट प्रिपेयर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस? दे आर ओनली द नंबर्ड लाइन। ये नंबर्ड लाइन होते हैं। आपने नंबर लाइन देखा छोटे क्लासेस में, लोअर क्लासेस में नंबर लाइन आपने पढ़ी है, जिसमें एक लाइन होती है जिसमें बीच में 0 होता है और राइट साइड में 1 2 3 4 होते हैं और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 लाइक दिस होता है। ये आपने सबने देखा होगा नंबर लाइन, क्लास 6 7 5 6 7 सब में होता है। ये आपका 0 होता है, बीच में एक 0 होता है। अगर हम इसी एक और नंबर लाइन ले लें और उसको इसके ऊपर परपेंडिकुलरिटी डाल दें यहां से, ठीक है, इसी लाइन को ऐसे डाल दें, तो ये एक अलग नंबर लाइन और इसका भी 0 यहीं पे ले लें और यहां पे हम 1, इसके अपवर्ड में 2, मतलब इस चीज को हम ऐसे ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे रहे हैं 90 डिग्री पे, तो ये एक दूसरी लाइन हमारी तैयार हो गई बिल्कुल इसी तरह से 3 4 5 और इस तरह से -1 ये नीचे आ जाएगा, -2 -3 -4 ये आपका। तो ये दो नंबर लाइन है। द जीरोस ऑफ द टू नंबर लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट परपेंडिकुलरिटी 90 डिग्री पे। तो वो जो 0 होता है वो बन जाता है ओरिजिन, क्योंकि यहां पे आपके कितने 0 हैं, कितने 0 हैं, एक इस नंबर लाइन का 0 है और एक इस नंबर लाइन का 0 है, तो इसी को हम कहते हैं ओरिजिन एंड दिस इज 0,0। अच्छा, और ये चूंकि नंबर लाइन एक प्लेन पे बना हुआ है, प्लेन पे, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जिस प्लेन पे बना होता है, जिस सरफेस पे ही बन सकता है, वो भी प्लेन सरफेस पे, ऐसे नहीं मतलब कि इधर उधर हो सरफेस, मतलब कि एक रफ सरफेस हो उस पे नहीं बनेगा, बनेगा सिर्फ ये प्लेन सरफेस पे। तो प्लेन सरफेस पे इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, और इस एक्सिस को, ये एक लाइन टाइप से हो जाती है, और इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। और साथ में अब हम किसी पॉइंट को इस पे दिखा सकते हैं। पॉइंट क्या करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉइंट? पॉइंट गिव्स द लोकेशन, गिव्स द लोकेशन, जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, गिव्स द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट विदाउट कोऑर्डिनेट्स आर मीनिंगलेस। जैसे हमारे पास में कोई पॉइंट है P और इसके x, y कोऑर्डिनेट्स है और पॉइंट P है, तो अगर हम x, y नहीं लिखते तो ये पॉइंट मीनिंगलेस है इन मैथमेटिक्स, ये पॉइंट मीनिंगलेस है। और ये कोऑर्डिनेट प्लेन सिर्फ इसकी पोजीशन को बताते हैं कि ये पॉइंट P है कहां पे, लोकेशन। कैसे लोकेशन बताते हैं, मतलब कि यहां से जब हम कि ये x एक्सिस से कोऑर्डिनेट प्लेन पे कहां पे, दिस इज फ्रॉम x एक्सिस पे डालें तो ये ओरिजिन से 3 पॉइंट पे है, और साथ में यहां पे हम अगर इसको डालें तो ये इस जगह पे ओरिजिन से y एक्सिस पे इस पॉइंट पे है। यानी कि इसका अगर हम एक इसको 5 लिख दें यहां पे, तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो 3,5, यानी कि सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। x की वैल्यू P से परपेंडिकुलर डाला, x एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी x की वैल्यू होगी, इससे परपेंडिकुलर इस पे डाला और जो वैल्यू हमने इस पे देखी 5, तो ये लिख दिया y की वैल्यू। बट दिस इज 3 एंड दिस इज 5, तो ये जो वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस रिप्रेजेंट द x एंड द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द y। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी 5 हो गई और ये जो डिस्टेंस है आपकी 3 हो गई। लेकिन ये डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे होगी, जब हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे डालेंगे तो किसकी, मतलब कि जब हम x एक्सिस पे डालेंगे तो वो वैल्यू जो डिस्टेंस से होगी ये मिलेगी x, और जब हम y एक्सिस पे डालेंगे तो हमें ये जो वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये तो लोकेशन ऑफ द पॉइंट P हो गया बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P क्या चीज होगी, कैसे हम इसको जानेंगे कि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कैसे हो रहा है, ये अब हम पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट P है, अब हमने ये नंबर रब कर दिया है क्योंकि नंबर से अभी ज़रूरत नहीं है।
कोई पॉइंट P है, ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मीन्स इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें। देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स? देयर आर 4 पार्ट्स एंड दीज 4 पार्ट्स नोन एज द क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है, क्योंकि एक्स भी देखिए आपके सारे नंबर प्लस में, इधर सारे नंबर प्लस में, यानी दोनों साइन प्लस, यानी 3,5 जो हमने लिया था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बोथ आर पॉजिटिव। यहां पे आप देखें इस क्वाड्रेंट में आ जाए तो इसमें देखिए एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो इसलिए ये माइनस कॉमा प्लस हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप अगर आएंगे तो दिस इज निगेटिव एंड दिस इज आल्सो निगेटिव, तो दोनों निगेटिव हो जाते हैं। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, आप देख सकते हैं। तो ये प्लस कामा माइनस, तो इस तरह से ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगे। यानी अगर हम किसी को ऐसे दे -3,5 और पूछे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाई, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं दिस लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में? क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, जो कि यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वाड्रेंट की बात। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। कोई भी पॉइंट, वो चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में हो, डजंट मैटर, हम आपको इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे पॉइंट P है, अगर हमने माना एक्स एक्सिस को मिरर मान लें, ओके, एक्स एक्सिस को मिरर, दिस एक्सिस एज मिरर। अब इस P का रिफ्लेक्शन यानी द इनवर्ट वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑफ द पॉइंट P, कहां पे इमेज बनेगी इस पॉइंट P की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात, अगर ये मिरर है, इफ दिस इज मिरर, तो इसका मतलब इमेज हमारी यहां पे बननी चाहिए जस्ट एट द सेम डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है और यहां जो इमेज बनेगी जाकर के, ये जो इमेज हो, ये डिस्टेंस दोनों सेम होनी चाहिए। कहां से? पॉइंट M से। पॉइंट M कहां लाई करेगा? मिरर पे लाई करेगा। तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस MP डैश। तो ये इमेज बननी चाहिए, बट वी डोंट नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, लेकिन x, y जरूर पता है, दैट इट इज नोन। अब हमने बताया दिस इज परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो कैन यू टेल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द M? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द M विल बी, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? ये डिस्टेंस आपकी x है, ये जो भी ये होगी वही ये भी होगी, तो दिस इज x। और ऑन द x एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ y विल बी 0, क्योंकि ये वैल्यू y तो है ही नहीं कहीं ना, y की जो वैल्यू 0 है वो पूरे पे लाई करेगी। तो x, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ M। अब जब ये कोऑर्डिनेट ऑफ M निकल आया, इसको हमें अल्फा और बीटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो यू कैन यूज द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला कैसे यूज करेंगे? अल्फा प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू x, तो इट विल बी 2x। अल्फा प्लस x इज इक्वल टू 2x और अल्फा इज इक्वल टू 2x माइनस x, दैट इज x। तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू निकल आई, यानी यहां पे हम x रखेंगे। अब बीटा कैसे निकलेगा? बीटा मिड पॉइंट फॉर्मूला y प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू किसके? मिड वैल्यू क्या है y की? 0 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू माइनस y, मीन्स यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ बीटा माइनस y। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए किसके? इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, माइनस y। यानी अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो व्हाट यू विल से, मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द x एक्सिस the point P, the coordinates of the point P will be x, minus y, means you will change only the sign of y coordinate, not the x coordinate. numerical value same रहेंगी, सिर्फ y coordinate का साइन चेंज होगा। तो ये तो रही हमारी x एक्सिस से रिफ्लेक्शन। तो हम फार्मूला बना सकते हैं, इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि P x, y
x axis, reflection through x axis will be p dash x comma minus y. This is the formula. Okay. अब आप बात करें कि अगर y एक्सिस मिरर हो, ये तो x एक्सिस था, अब अगर हम बात करें y एक्सिस मिरर हो, तो y एक्सिस अगर मिरर होगा तो ये चीज यहां आएगी हमारी इस P पॉइंट का. ओके, अब इसको छोड़ देते हैं, यहां पे इसको हटा देते हैं. अब हम P को रिफ्लेक्ट कराते हैं y एक्सिस पे, मिरर इसको माने. ठीक, तो दिस विल बी द P डैश एंड दिस इज द अल्फा कॉमा बीटा एंड दिस इज द m. अब m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 कॉमा y, बिकॉज दिस इज मिड पॉइंट, और ये वैल्यू जो y की वैल्यू है वो रहेगी हमारी, यही y की वैल्यू सेम, और x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होगी ऑलवेज. दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो 0 कॉमा y. अब हम बिल्कुल इसी तरह से जो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके निकाले तो यू विल गेट द p x कॉमा y थ्रू y एक्सिस इट विल बी p डैश माइनस x कॉमा y. मतलब x की साइन चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होंगे. इसका एग्जांपल जैसे अगर हम लें कि इफ यू हैव -3,5 p पॉइंट, कहीं पे भी है ये, और इसको हम x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अगर -3,5 रिफ्लेक्टेड थ्रू x एक्सिस, देन व्हाट विल बी द इमेज ऑफ p डैश. इसकी इमेज क्या बनेगी? तो इसकी इमेज बनेगी, अभी हमने बताया x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट, सिर्फ y का साइन चेंज होगा, मतलब -3 तो रहना ही है, ये -5 हो जाएगा. तो ओनली द चेंज द साइन ऑफ द y कोऑर्डिनेट, नॉट द x कोऑर्डिनेट. अगर इसी को अगर हम y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं, इसको भी y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द p डबल डैश? इसका, तो इसमें सिर्फ किसका साइन चेंज होगा? x एक्सिस का, x कोऑर्डिनेट का. तो दैट विल बी द 3,5. तो इन दोनों फॉर्मूले से हम यूज कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ द थर्ड वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन यानी थ्रू ए पॉइंट. यहां रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन हुआ है, मतलब कि x एक्सिस हुआ है, थ्रू द y एक्सिस हुआ है. अब एक पॉइंट दैट इज द ओरिजिन. अगर ये पॉइंट हमारे पास P है, मान लें x कॉमा y, और इसका रिफ्लेक्शन हम इस O को ओरिजिन मतलब O को मिरर माने, और तब इसका रिफ्लेक्शन हो, तो यू कैन सी दिस विल बी द P डैश, और यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? रिलेटेड टू x कॉमा y. अगर हमने इसको अल्फा कॉमा बीटा लिया, O इज द मिड पॉइंट, फिर से O मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन को लॉ है कि मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से इमेज की डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी. तो बट वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, दैट इज 0,0. तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, अल्फा प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 0. तो अल्फा प्लस x इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू -x. सिमिलरली बीटा प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 0, और बीटा प्लस y इज इक्वल टू 0, और बीटा इज इक्वल टू -y. तो क्या आ गया हमारा? -x कॉमा -y. तो दिस इज द वे टू फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, whether it is reflected through x axis, reflected through y axis, or reflected through the origin. ओरिजिन में आपने देखा दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो गए, -x -y. अब ये x कॉमा y कहीं पे भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको साइन जरूर, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा. तो दिस इज द वे टू फाइंड द रिफ्लेक्शन थ्रू x axis, y axis and origin. In the next video, part 2, this is the part 1. In the next video, I'll tell you about the reflection through a line parallel to y axis, parallel to x axis. तो जरूर देखिएगा, उसके बाद और भी चीजें होंगी. तो इन जितने भी पार्ट्स बनेंगे, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन. आपके
नंबर ज़रूर आएंगे अगर इस तरह से आप वीडियो देखेंगे, समझेंगे और ग्राफ पेपर पे करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट और वीडियोस में कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन द एग्जामिनेशन, और साथ में ग्राफ पेपर किस में यूज़ करना होता है, किस में नहीं यूज़ करना होता है, ये भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच।